नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे YouTube चैनल पर वैसे तो हिंदी साहित्य के जितने भी एग्जाम्स भारतवर्ष में होते हैं उनकी डिटेल में प्रिपरेशन करवाते हैं। पर हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा डाउट हमेशा रहता है। ये हमारे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बच्चों को डाउट रहता है कि यार इस पुस्तक का कौन सा संस्करण खरीदें, कौन से पब्लिकेशन हाउस से निकला हुआ ग्रंथ खरीदें और किस प्रकार का ग्रंथ हम खरीदें, है ना। सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए गीता और रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ एक इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने ये पढ़ा है उनको पता है कि कैसा ग्रंथ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो दिन रात इस व्याकुलता में रहते हैं कि हमने शुक्ल जी क्यों नहीं पढ़ा है, चाहे उनकी जॉब लग गई हो। इसका कोई तोड़ नहीं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना बेहतरीन, इतना क्यूट, इतना शानदार तरीके से शुक्ल जी ने लिखा है कि आपको शुक्ल जी को जानने का मौका मिलेगा कि शुक्ल जी अगर हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ आलोचक है तो क्यों उनका नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है उनके नाम के साथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम क्यों लिया जाता है एक सम्मान के साथ। अब हम बात करते हैं कि कौन सा संस्करण खरीदें और कहाँ से खरीदें। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए 1929 के आसपास ऑलरेडी लिख दिया था। थोड़ा बहुत अपडेट उसमें बाद में 1941 में किया। तो जब शुक्ल जी ने खुद ने लिखा है ये पूरा ग्रंथ, तो जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उसी लिखे हुए को तो टाइप करते हैं ना। एक प्रकार से देखा जाए तो वो खुद अपने मन से तो कुछ लिखते नहीं है। इसमें एक एक लाइन जो है वो शुक्ल जी की लिखी हुई है। तो इसमें कभी भी डाउट में मत रहो आप कि कौन से पब्लिकेशन हाउस की आपको खरीदनी है। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी खरीद सकते हो, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी ज़िले से, जहाँ से भी आपको मिले बढ़िया तरीके से खरीद सकते हो। बस चेक कर लेना कि पेजों की क्वालिटी अच्छी हो एक प्रकार से, ठीक है ना, फटा हुआ ना हो, पेज ऐसे मतलब बाहर निकले हुए ना हो। ये छोटी मोटी चीज़ें आप चेक कर लेना वहाँ पे। बाकी मुझे इसमें कोई डाउट लगता नहीं कि कहीं से भी खरीदें। जो इसमें जो टंकन क्वालिटी यानी कि जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग भी शानदार होनी चाहिए। ये सब चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि लिखा हुआ जो है ना वो तो शुक्ल जी का लिखा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, शुक्ल जी का है। भूमिका से शुरू होना चाहिए, भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने जो भूमिका लिखी है यहाँ से भी कम 5-7 प्रश्न, 10 प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। मतलब कई बार आए हैं, 50-50 प्रश्न भूमिकाओं से बहुत सारे बने हैं जो सिर्फ और सिर्फ भूमिकाओं से संबंधित है, या फिर वहाँ से प्रश्न आते हैं। ये काल विभाग जो दिया हुआ है, सामान्य परिचय, अपभ्रंश वगैरह, इन सब प्रश्न पूछा जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो शुरू होने से पहले ही बहुत सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके एग्जाम में दे देता है। बाद में यहाँ से आदिकाल शुरू होता है इसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप बिल्कुल ही। बाकी कहाँ से खरीदें इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबको पढ़ना चाहिए ये। और बहुत आसान ग्रंथ है, ऐसा है बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा है, भक्ति काल का साहित्य क्यों शुरू हुआ। जब आदिकाल चल रहा था तो भक्ति काल का आगमन कैसे हुआ, और जब भक्ति काल जैसा स्वर्ण काल चल रहा था, जैसे स्वर्ण काल कहा गया है, तो फिर रीतिकाल क्यों आया। जब भक्ति काल चल ही रहा है तो रीतिकाल क्यों आया, आधुनिक काल का शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक काल में क्या क्या लिखा गया, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखो, दो बात सामने आती है कि या तो आप इसको खुद से पढ़कर समझ लीजिए और अच्छे से आनंद ले लीजिए, लेकिन कुछ यूजर्स होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ आती है या अकेले पढ़ने में थोड़ा सा बोझल फील करते हैं। तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम एक एक शब्द शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। और अभी तक उसके काफ़ी सारे वीडियो हम डाल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लाइव पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, और लाइव होने के बाद उसी वीडियो को यूट्यूब पे जरूर डालते हैं। तो अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी ने कैसे लिखा है डिटेल में पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि शुक्ल जी का कौन सा संस्करण खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है। इसका डाउट आपको दिमाग से निकाल देना है। और अगली वीडियो में कौन सी किताब के लिए आपको प्रश्न पूछना है या कौन सी किताब का रिव्यू देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगला मेरा प्लान है कि नगेंद्र के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि नगेंद्र जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्यों इतनी चर्चा में रहती है और एग्जाम में किस हिसाब से ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बाकी शुक्ल जी तो आपको पता है कि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं ना, जब तक सृष्टि है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें शुक्ल जी के प्रश्न नहीं आएंगे।
और आज तक कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया है जिसमें शुक्ल जी का प्रश्न नहीं आया है। ये 200% तय है, शुक्ल जी का कोई तोड़ नहीं है। चाहे जितने नोट्स पढ़ा दें, चाहे जितने आसान तरीके से बता दें, शुक्ल जी को पढ़े बिना पार नहीं पाया जा सकता। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।